भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है बोध प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इनके हमने शब्दकोश से अर्थ खोज कर लिख दिए हैं। आप भी इसी तरीके से लिख लें। पंछी का पक्षी, कूप का कुआं, मधुकर का भौरा, तजी का छोड़कर, अदम का नीच, धनुज का राक्षस दानव, घन का बादल, चकोरा का चकोर, चकवा चकवी, पूंजी का धन, छाड़ी का छोड़कर, छेरी का बकरी, अम्बुज का कमल, उधारे का उद्धार किया, बांस का सुगंध। चलिए अगला है दूसरा नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो पहला प्रश्न है का नंबर का, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो उत्तर में लिखेंगे, सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। खा नंबर पर आएंगे, अधम का उद्धार कौन है? उद्धारक कौन है? उत्तर लिखेंगे, अधम के उद्धारक भगवान राम है। चलिए आगे घ नंबर पर आते हैं, रैदास किसके आराधक थे? उत्तर लिखेंगे, रैदास ईश्वर के नाम के आराधक थे। फिर घा है, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? उत्तर लिखेंगे, मीराबाई को राम रत्न प्राप्त हो गया। तीसरा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो का दिया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ पर खाली स्थान, पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमें ढूंढ कर लिखना है। तो इसमें सही ऑप्शन है ई, रैदास। अगला है खा नंबर का प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? सही ऑप्शन है आ, दास भाव की। अगला है गा नंबर का प्रश्न, ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियाँ कुंज अधिक मिलती हैं? सही ऑप्शन है ई, करील की। अगला है घा, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? सही ऑप्शन है ई, मीरा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूप भक्त है। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है, इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों की पहुंच से बाहर होती थी, तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उसी दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन की उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उसी दिशा में खींचने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था। यह उस समय होता था जब कुतुबनुमा आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है, जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है खा नंबर का, तुलसी ने किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है? उत्तर लिखेंगे, तुलसी ने वर्णन किया है कि खग, मृग, व्याघ, पाषाण, बिटप, जड़ आदि का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में और भगवान श्री राम ने त्रेता युग में और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में किया था। जटायु पक्षी सीताहरण के समय सीता को बचाने के लिए रावण से संघर्ष करते हुए घायल हो गया था। श्री राम ने उसका उद्धार किया था। मृग मरीच रावण का संबंधी था, जो रावण की सहायता के लिए कपट मृग स्वर्ण मृग बना था, जिसका राम ने उद्धार किया था। व्याध वाल्मीकि पहले डाकू थे, राम शब्द का उल्टा जाप करने से उनका कल्याण हो गया। पाषाण अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, वे अपने ऋषि पति के द्वारा दिए गए शाप के कारण पत्थर पाषाण बन गईं। भगवान राम ने अपने चरणों की धूल के प्रताप से उनका उद्धार किया। यमलार्जुन को श्राप लगा और वे वृक्ष बन गए थे। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। इस तरह विभिन्न रूप में पतित हुए प्राणियों का भगवान ने उचित समय पर उद्धार किया था। अगला है गा नंबर का, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? उत्तर लिखेंगे,
रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, घन, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में है और अपने आप को क्रमशः पानी, मोर, चकोर, बत्ती, धागे के रूप में चित्रित किया है। चंदन पानी के संयोग से घिस जाता है और उसकी गंध फैलने लगती है। बादल की गरजना के साथ ही मोर कूकता है। चंद्रमा को चकोर एकटक ही देखता है। दीपक में बत्ती होती है, वह दीपक की ज्योति बिखेरती है। मोतियों में धागा पिरोया जाता है, फिर हार माला बन जाता है। सोने को सुहागे से चमक प्राप्त होती है। इस तरह ईश्वर से इन जीवों का विभिन्न प्रकार का संबंध है। चलिए घ नंबर पर आते हैं। मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर लिखेंगे। मीरा की भक्ति दास भावना से ओतप्रोत है। वे भगवान कृष्ण की भक्त दासी हैं। ईश्वर की भक्ति उनके लिए यह रत्न है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता। भगवान की भक्ति का रत्न तो प्रतिदिन सवाया ही होता जाता है। इस प्रकार ईश भक्ति से मनुष्य सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है और सत पर आधारित मनुष्य की जीवन नौका बड़ी सरलता से संसार सागर को पार कर जाती है। ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य को उद्धार प्राप्त कराने का एकमात्र साधन है। ईश्वर की भक्ति तो संसार की विविध वस्तुओं के प्रति मोह त्यागने पर ही प्राप्त होती है। चलिए अगला है प्रश्न 5। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें का नंबर पर दिया है। कौन देव बराए विरध हित, हटि हटि अधम उधारे। उत्तर लिखेंगे। संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या शीर्षक के पद्यांश दो की व्याख्या देखिए। चलिए खा है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी, कौन दुहावे। तो यहाँ पर भी आप पद्यांश की व्याख्या अपने शिक्षक की सहायता से करें। इसके बाद 6 नंबर पर दिया है प्रश्न। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न है। का नंबर की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति के संदर्भ सहित भाव के लिए संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या शीर्षक के पद्यांश 3 की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित देखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी आप अपने शिक्षक की मदद से ही करेंगे। आगे है, ये सभी व्याख्या वाले हैं, इनकी व्याख्या करना। चलिए आगे हम भाषा अध्ययन पर आते हैं। इनमें प्रश्न एक दिया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान भरना है सही विकल्प लिखकर। तो यहाँ पर पक्षी भरेंगे, दूसरे का भरेंगे चरण, तीसरे का भरेंगे नीरज, चौथे का रजनी। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित वर्ग पहेली में रात, पानी, कमल के दो पर्यायवाची शब्द दिए हैं, उन्हें ढूंढिए तथा लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे। रात का हो जाएगा पर्यायवाची रात्रि, रजनी। पानी का हो जाएगा तोय जल, कमल का हो जाएगा नीरज तोयज। अगला है प्रश्न नंबर 3। तालिका में दिए गए शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर जोड़ी बनाना है। तो चलिए का को हम मिला देंगे 3 नंबर से, ठीक है। खा को मिलाएंगे हम 1 नंबर से, गा को मिला देंगे हम 4 नंबर से और घा को मिला देंगे हम 2 नंबर से। ठीक है, ये हमारी जोड़ी बनकर तैयार हो गई है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित छंदों में प्रयुक्त मात्राएं गिनकर लक्षण के अनुसार छंद का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये पंक्ति दी हुई है, इनमें उत्तर लिखेंगे इसका। यह छंद दोहा है, यह मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने ये मात्राएं गिनकर 13 और 11 मात्राएं बताई हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल वके, नदी न संचय नीर। ये इसकी मात्रा है। इसके बाद परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, और इसकी ये मात्राएं दी हैं ऊपर। तो ये क्या है, 13-11 मात्रा है। अतः यह दोहा छंद है। अगला है खा। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। तो इसमें यहाँ पर देखिए,
उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति में ये मात्राएं दर्शाई गई हैं, इसमें 11 और 13 मात्राएं हैं, और इस वाली पंक्ति में कितनी मात्राएं ये ऊपर दी हैं, इसमें भी 11-13 मात्राएं दी हुई हैं। अतः यह सोरठा छंद है। चलिए आगे है गा नंबर का। जे सुमिरत सुधि होए गण नायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि गुण सदन। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है जेई सुमिरत, इसमें क्या है 11 और 13 मात्राएं आती हैं, और ये दूसरी पंक्ति में 11-13 मात्राएं। अतः यह सोरठा छंद है। खंड खा और गा सोरठा छंद के उदाहरण हैं। सोरठा छंद मात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।